हैं आप लोग? आप सभी को आपके चैनल इन वाटिका में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग के सामने आने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर एक बार सिलेबस क्या है, क्या इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो थोड़ा डीपली में बता दीजिए। तो दोस्तों, और आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि बीएसएससी अब जो भी एग्ज़ाम लेगी, अगर इंटर लेवल का ऑनलाइन एग्ज़ाम सफलतापूर्वक सीबीटी कंडक्ट हो जाता है तो आगे भविष्य में आने वाला जैसे वैकेंसी है बीएसएससी सीजीएल 4, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है बिहार में, वो भी ऑनलाइन ही संपन्न होगा। तो दोस्तों चलते हैं, पहले इसका क्या सिलेबस है। देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, जो भी एग्ज़ाम बीएसएससी लेती है इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो पहले प्री होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। दोस्तों, प्री जो होता है कितने मार्क्स का होता है? तो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का रहता है, 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है, 75 हो गया जीके और साइंस मिला के एक सेक्शन हो गया, और 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग रहता है, जिसमें 50 रीजनिंग रहता है और 25 मैथ रहता है। दोस्तों, तो ये पीटी का सिलेबस है, पीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके बाद देखिए, पीटी जो सिलेबस पीटी का है वही सिलेबस सेम मेंस का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया जाता है, हल्का लेवल अप किया जाता है, लेकिन सिलेबस जो है सब सेम टू सेम एकदम कॉपी एंड पेस्ट किया गया है पीटी और मेंस का। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अब जीके जीएस के लिए क्या पढ़ा जाए और मैथ रीजनिंग के लिए क्या पढ़ा जाए, कि कम से कम मैथ रीजनिंग में 75 में से 70 स्कोर करिए। उसके बाद जीके जीएस में आप 75 में से 55 भी कर लीजिएगा, दोनों मिला के, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है पीटी का वो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि कम समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब में हैं, तो जॉब में रहते हुए कम समय दे करके कैसे बिहार में अपने घर वापसी के लिए बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी इंटर लेवल बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है, तो कैसे वापस आए, ये हर एक छात्र, हर एक जो जॉब में है, उनका एक मकसद होता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हमने जो स्ट्रेटजी अपनाया था, एक बार और हमने यूट्यूब पर अपना स्ट्रेटजी शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अच्छे से स्ट्रेटजी अपना बताइए कि आपने कैसे तैयारी किए थे और कहाँ से क्लास किए थे, आप कोचिंग भी किए थे या सेल्फ स्टडी किए थे। तो देखिए दोस्तों स्टूडेंट छात्र के मन में जब तैयारी करता है तो उसके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। हम भी जब तैयारी करते थे दोस्तों तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था। हम भी यूट्यूब पे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट रहते थे, सिलेक्टेड लोग रहते थे, उनसे पूछते थे। तो दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंस बिहार के परीक्षा में, बहुत सारे परीक्षा बीपीएससी के प्री भी दिए हैं, मेंस भी लिखे हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और बीएसएससी का तो ये जो सीजीएल था, बीएसएससी का मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप लोग के समक्ष आज पेश करेंगे। और मेरा सेंट्रल एसएससी से बहुत ही अच्छा लगाव रहा है। सेंट्रल एसएससी में इससे पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पदस्थापित दिल्ली में था। उसके बाद सबसे देखिए, जब मेरा फर्स्ट जॉब हुआ था वो रेलवे में ग्रुप डी में हुआ था। उसके बाद मेरा टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स दिल्ली में पोस्टिंग हुआ दोस्तों। उसके बाद देखिए, बोला जाता है ना कि तैयारी एक ही बार होता है। जब आपका तैयारी एक बार हो जाएगा तो आप जिस एग्ज़ाम में बैठिएगा उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो जैसा कि बोला जाता है दोस्तों कि तैयारी एक ही बार होता है। जब एक बार आपकी तैयारी संपूर्ण तरीके से हो जाता है तो आप जो भी एग्ज़ाम में बैठिएगा आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमने फिर एनटीपीसी बेंगलोर में स्टेशन मास्टर क्वालिफाई हुआ था, पर हमने ज्वाइन नहीं किया था। एनटीपीसी से भी हमारा खासा अनुभव एनटीपीसी का भी रहा है, और एनटीपीसी का भी बहुत सारा वैकेंसी अभी आया है, उस पर भी हम स्पेशल वीडियो बना दे रहा है। तो एनटीपीसी का भी वैकेंसी आया है, उस पर भी हम आप लोग को वीडियो शेयर कर देंगे अलग से। तो चलिए चलते हैं कि कैसे मतलब कम समय में कैसे अच्छी तैयारी किया जा सके। जो भी अनुभव है हमारा तैयारी का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, बहुत सारे एग्ज़ाम हम भी दिए हैं, बहुत बार फेलवर हुए हैं, बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उठे हैं और आज खड़ा हैं। तो
आप लोग भी मतलब असफलता से घबराए नहीं, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो ये तो आपको मोटिवेशन के लिए बोल दिए। आप चलिए चलते हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए कि शॉर्ट समय में आपका सिलेक्शन बिहार एसएससी में हो जाए, इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैथ के लिए एक आर.एस. अग्रवाल का बुक है जो कि रामबाण है मैथ के लिए, उसको आप लोग जरूर पढ़ें बेसिक से। बेसिक अगर आपका सही रहेगा तो ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको ट्रिक काम नहीं देगा। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप घूम जाइएगा और एग्जाम में उसको सोल्व नहीं कर पाइएगा दोस्तों। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जिसको भी हम सजेशन देते हैं तो यही बोलते हैं कि देखो, ट्रिक के पीछे मत भागो। ट्रिक अगर तुम बेसिक अच्छे से पढ़ लोगे मैथ को एक बार, तो ट्रिक अपने आप से खुद से बनाने लगोगे और ट्रिक से कम समय में तुम उस मैथ को सोल्व करोगे बेसिक से। इसीलिए बेसिक जरूर पढ़ें दोस्तों। बेसिक के लिए आर.एस. अग्रवाल का बहुत ही अच्छा बुक है, उसको आप लोग जरूर खरीदें और एक बार बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट तो बना लिए होंगे 2 बार, क्योंकि हमने पहले भी बता चुका था। चलिए अब मैथ के लिए ये हो गया। बेसिक से बनाने के बाद किरण पब्लिकेशन का जो सेंट्रल एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस का जो भी एग्जाम होता है दोस्तों, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस सेट के रूप में आता है सब्जेक्ट वाइज, उसको आप लोग खरीद कर जरूर बनाएं किरण पब्लिकेशन का। लेकिन उसके पहले क्या करना है, तो बेसिक जरूर करना है। बेसिक किससे करना है, तो आर.एस. अग्रवाल से बेसिक करना है। उसके बाद ही किरण पब्लिकेशन का वो बुक मैथ वाला लेना है, प्रैक्टिस सेट करना है, चैप्टर वाइज उसमें प्रैक्टिस दिया है। जो आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है दोस्तों, उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं और बहुत उस पर लगभग 3000 लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। आप एक दूसरे के सभी लोग मदद करते हैं, वहाँ पर आपको सोल्यूशन कोई ना कोई प्रोवाइड करा ही देगा। अब चलिए मैथ का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग का। तो देखिए रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। बिहार के एग्जाम जैसे बीएसएससी सीजीएल हो या बीएसएससी इंटर लेवल हो, दोनों एग्जामों में रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। वो भी 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होता है दोस्तों। 50 मार्क्स का तो नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है बिहार एसएससी में, तो 50 क्वेश्चन होता है। और 50 क्वेश्चन में आपका मकसद होना चाहिए कि 48, 47 आउट ऑफ 50 में आपका मार्क्स रीजनिंग में रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग सभी बच्चे जन्म से ही पढ़ते हैं और उनको बहुत अच्छा रीजनिंग रहता है, इसलिए रीजनिंग में नंबर नहीं कमना चाहिए। रीजनिंग में दोस्तों आपको एक बुक आता है परफेक्ट रीजनिंग करके, दीपक कुमार उसके राइटर हैं, उनका बुक जरूर खरीद कर पढ़ें। बेसिक पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद बेसिक कंप्लीट करने के बाद वही किरण का पब्लिकेशन का या पिनाकल का कोई भी आपको जो एसएससी सेंट्रल एसएससी एग्ज़ाम ली है, एग्ज़ाम में जो पूछी गई क्वेश्चन है उसको आप चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाए रीजनिंग। इससे आपका 50 में आउट ऑफ 45 प्लस हम गारंटी लेते हैं कि रीजनिंग में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अब रीजनिंग में क्या करना है, तो कुछ कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, जैसे कथन कारण निष्कर्ष वाला क्वेश्चन होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप इसमें अच्छे कर सकते हैं दोस्तों। और इसका एक देखिए, एक आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे, यूट्यूब पर ही एक टीचर पढ़ाए हैं कथन निष्कर्ष, जो कि वही उसी वीडियो को पढ़कर हमने मतलब समझिए कि 2 से 3 क्वेश्चन था एग्जाम में और सही किए थे। वो वीडियो आप लोग को शेयर कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए ये रीजनिंग का रहा। उसके बाद बढ़ते हैं, तो आगे है आपका जीके और जीएस। देखिए मैथ रीजनिंग दोस्तों सब कोई कर लेता है, क्योंकि बिहार के बच्चों का मैथ जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है बचपन से, क्योंकि बचपन से ही वो मैथ और रीजनिंग पढ़ते रहता है। जब से तैयारी स्टार्ट करता है तो मैथ रीजनिंग पे ही फोकस करता है, तो मैथ रीजनिंग उन लोग का अच्छा हो जाता है। और जीके जीएस देखिए एसएससी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनका मैथ रीजनिंग तो अच्छा रहता है, लेकिन जीके जीएस कमज़ोर रहता है। और जो बिहार के बच्चे, जो इधर के बच्चे हैं, जो जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं बिहार के बच्चे, उनका मैथ रीजनिंग थोड़ा वीक हो जाता है और जीके जीएस मजबूत हो जाता है। तो जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लुसेंट को एक बार कंप्लीट पढ़ना है। देखिए लुसेंट को पढ़ना है इसलिए क्योंकि लुसेंट बेसिक है, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ को ज़्यादा क्लियरिटी किया गया है। तो लुसेंट एक बार आप लोग अवश्य पढ़ें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको पढ़ें एग्जाम होने तक। और उसके पढ़ने के बाद लुसेंट ऑब्जेक्टिव का आप लोग चैप्टर वाइज अध्ययन करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लुसेंट का जो क्यूज चल रहा है उसको भी आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए क्यूज को। और उसके बाद जीएस के लिए आप कर सकते हैं कि पिनाकल का प्रीवियस ईयर एसएससी जो
टीसीएस एग्ज़ाम ली है उसका पूरा जीएस का एक बुक आता है, उसको चैप्टर वाइज दिया है सभी, जैसे कला एवं संस्कृति का हो गया, जैसे भारतीय आधुनिक इतिहास हो गया, तो इस टाइप से चैप्टर वाइज बांट कर उसमें दिया गया है दोस्तों। तो उसको आप लोग ज़रूर खरीद लें और उसको ज़रूर बना लें। इससे जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है भविष्य में और आने वाला एग्ज़ाम जो इंटर लेवल है, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। टीसीएस पैटर्न का आप लोग मैथ रीजनिंग भी किरण पब्लिकेशन का जो है वो टीसीएस पैटर्न का है, जीके जीएस भी जो बता रहे हैं। लेकिन देखिए याद रखिएगा, आप लोग लूसेंट पढ़ने के बाद जो भी काम करना है जीके जीएस में, पहले लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ना है दोस्तों। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का जो टॉपिक है जो कि मोस्ट हाईलाइटेड है, बीएसएससी में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में रहता है, तो उसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा दिया जाएगा। और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका भी हम प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे समय मिलेगा तैसे तैसे आप लोग को वो भी उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि आप लोग इस बार बीएसएससी को तोड़ दें। और उसके बाद आगे मैथ रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी बता दिया गया दोस्तों। अब चलते हैं कि सेट प्रैक्टिस का क्या रोल है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या रेलवे के आप दे रहे हों या एसएससी सेंट्रल वाले दे रहे हों या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आप देने वाले हों, जो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्चुअल जो होगा, आपका जो हेजिटेशन है वो दूर होगा और आप अच्छा कर पाएंगे दोस्तों एग्ज़ाम में। तो आप लोग से यही नर्म निवेदन है दोस्तों, सभी से, हमारे सभी दर्शकों, सभी छात्रों से एक ही निवेदन है कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, प्रतिदिन लगाएं। जिन जो जॉब में नहीं है वो तो प्रतिदिन लगाएं, और जो जॉब में है दोस्तों उनसे भी कहना चाहूँगा कि सप्ताह में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर दें। अगर आपको घर लौटना है, घर वापसी करना है, बिहार में सिलेक्शन लेना है और घर से ऑफिस जाना है, तो दोस्तों घर के नज़दीक रहना है तो आप इस चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग तैयारी, मतलब मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका हेजिटेशन दूर होगा और आप एग्ज़ाम में जो हेजिटेशन रहता है छात्रों के मन में वो दूर हो जाएगा। और देखिए मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है, इस पर भी बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते थे, मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे और उसका सॉल्यूशन कैसे करते थे, इस पर भी एक नज़र हम डालते हैं। तो देखिए मॉक टेस्ट लगाने का 2 तरीका होता है दोस्तों। पहले मॉक टेस्ट देखिए, हम जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देखिए हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का और टेक्स्ट बुक ऑनलाइन मारते थे, क्योंकि हम ऑफिस में दिल्ली में थे, आप लोग के मालूम है कि दिल्ली में ऑफिस में थे तो बुक नहीं ले जाते थे, तो टेक्स्ट बुक पर ही अपना मॉक टेस्ट लगा लेते थे। तो देखिए टेस्ट पहले लगाइए, जैसे आप लोग प्लेटफॉर्म का कोई सेट लगा रहे हैं तो सेट नंबर मान लीजिए 1 है, तो पहले उसको सेट लगाइए, उसके बाद उसको कम से कम 3 से 4 घंटा सॉल्यूशन में दीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म में जो सॉल्यूशन दिया है दोस्तों उसमें बहुत ही डीपली सॉल्यूशन दिया रहता है। समझिए कि एक जीके का क्वेश्चन में लगभग उसमें 10 से 12 जीके का क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में, इस टाइप से वो सॉल्यूशन दिया रहता है दोस्तों। टेक्स्ट बुक में भी सॉल्यूशन बहुत ही डीपली रहता है। आप एक जीएस के क्वेश्चन, ये नहीं कि एक जीएस का क्वेश्चन है तो उसको केवल आंसर दे के छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन जरूर पढ़ें और उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे कि परीक्षा में एक क्वेश्चन बन सकता है उसको एक कॉपी पर लिख सकते हैं, एक पेज पे लिख करके उसको रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर उसको रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगा दोस्तों। ये जीके जीएस हो गया। मैथ रीजनिंग जो आपको सेट में गलत हो रहा है, तो पहले मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कथन निष्कर्ष का रीजनिंग आपको हमेशा गलत हो जा रहा है, तो यूट्यूब पर जाइए, कथन निष्कर्ष को कोई भी वीडियो देखिए जो अच्छा आपको लगे, जो समझ में आए। बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पे, तो आप जाकर देखिए उस वीडियो के। उसके बाद आप उसको नोट कीजिए कॉपी में और आगे से कोशिश कीजिए कि इसका गलती ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसको कॉपी पर लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे उसको रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाए। मैथ में भी वही है कि जो भी आपका क्वेश्चन, जैसे चैप्टर मान लीजिए कि आपका परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है या धारा एंड नाउ का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप कर सकते हैं कि आप उसको कॉन्सेप्चुअल यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको फिर से मतलब आगे से एक कोशिश कीजिए कि आगे जो सेट मारे, आगे जो मॉक टेस्ट दे, उसमें इस
टाइप का क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका गलत ना हो, तो इसी तरह दोस्तों उसको अलग से कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद आपका देखिएगा टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी नंबर आ गया। क्वेश्चन जो है दोस्तों और उसको लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। इस प्रकार से मैथ और रीजनिंग में आप लोग भी जिनका कम अभी मार्क्स आ रहा है वो भी मतलब 65 प्लस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको एग्ज़ाम अगर निकालना है तो मैथ और रीजनिंग पर पकड़ जरूर होना चाहिए। कम से कम 65 प्लस 66 67 नंबर मैथ और रीजनिंग मिला करके आ रहा है अभी मॉक टेस्ट में, तो आप अच्छे लेवल के तैयारी पर हैं और आपका सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं दोस्तों। तो चलिए, मैथ रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया दोस्तों। स्ट्रेटजी जो हमारा था वो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। आप लोग को अगर हमारा स्ट्रेटजी सही लगे तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अब रही बात करंट अफेयर, एक चीज़ छूट रहा था उसको भी अभी याद आया। तो रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर देखिए दोस्तों, बिहार बीएसएससी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि करंट अफेयर 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि अगर आएगा तो सभी बच्चों को आएगा और जो नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा। 2 साल पहले का पूछ देगा, 3 साल पहले का पूछ देगा। तो इस टाइप की करंट अफेयर रहता है दोस्तों। तो करंट अफेयर, आप स्पीडी करंट अफेयर आप लोग को हम बताना चाहूँगा, क्योंकि वही मैंने भी फॉलो किया था स्पीडी करंट अफेयर को। उसी से 3-4 क्वेश्चन आया था दोस्तों। सब करंट अफेयर मारने के चक्कर में आप लोग न रहें, टाइम वेस्ट न करें। जो करंट अफेयर नॉर्मल चलता हुआ करंट अफेयर है 1 साल का, आप लोग को पढ़ लें। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ें। अगर क्वेश्चन बनेगा तो 4 साल पहले का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो आप नहीं बना पाएगा। कितनों करंट अफेयर पढ़ लीजिए दोस्तों। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर पर ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, स्पेशली अगर बिहार के बीएसएससी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग स्पीडी बुक एक आता है ईयरली, उसका करंट अफेयर डेली 2 पेज 1 पेज पढ़िए, उसी से आपका करंट अफेयर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि क्या सिलेबस था, कैसे पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो बता दिए दोस्तों। अब पीटी एग्जाम के बाद एक मेंस एग्जाम होता है दोस्तों, सेम पैटर्न पर। ये भी 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। 50 जीके, 25 साइंस और 75 क्वेश्चन, जिसमें 50 रीजनिंग और 25 मैथ का होता है दोस्तों। सेम पैटर्न, जो आपका पीटी का पैटर्न है वही मेंस का पैटर्न है। मेंस में दोस्तों आपको मेंस का रिजल्ट जो आता है वो लगभग 1.5 गुना रिजल्ट देता है सीट का दोस्तों। जितना सीट है उसका 1.5 गुना, कभी कभी 2 गुना भी दे देता है, वो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है दोस्तों। जितना सीट है उसका 1.5 गुना लगभग देता है रिजल्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत कम लोग बाहर होते हैं, ज़्यादातर लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों फाइनल मेरिट, जिसमें 0.5 जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट लिए हैं दोस्तों उनको नंबर बेसिस, मार्क्स, मेंस के मार्क्स बेसिस पे उनको बाहर कर दिया जाता है, और जो सीट रहता है, जितना सीट रहता है उसके विरुद्ध उतने बच्चों को फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार करके रिजल्ट दे दिया जाता है दोस्तों। यह है बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, यही चयन प्रक्रिया है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे दोस्तों। और जो भी इसके बाद कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी आपको वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।